गंगा नदी अफवाह तंत्र चल रहा था। कल गंगा नदी को हुगली नदी के पूरब इधर निकाल दिए थे और दो तरीकाओं में बांट दिए थे, हुगली नदी और भागीरथी को पश्चिम बंगाल में। अब इसके आगे जानते हैं कि कहां जाती है गंगा नदी। लिखिए, लिखिए, गंगा नदी बांग्लादेश में, गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। आगे लिखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलकर, गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर दोनों की संयुक्त धारा, दोनों की संयुक्त धारा, दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? पद्मा कहलाती है। इसी गंगा नदी से मणिपुर से निकलने वाली मेघना नदी भी मिलती है। तो प्रवाह के रास्ते में, मणिपुर के रास्ते जब निकल के आती है तो मुहाना मतलब जहां गिरती है बंगाल की खाड़ी में, गिरने से पहले इसी गंगा नदी का नाम मेघना नदी भी हो जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। इसको भी लिखवा देते हैं। इतनी बात लिखिए पहले। लिखिए, आगे चलकर बराक नदी, आगे चलकर पद्मा नदी, आगे चलकर पद्मा नदी से, आगे चलकर पद्मा नदी से मेघना नदी मिल जाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से कौन सी नदी मिल रही भैया? मेघना नदी। कहां से निकल रही इसको भी लिख लेना, मणिपुर से निकलती है, ब्रैकेट में, मणिपुर से निकलती है। पद्मा नदी मेघना नदी से मिल जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और गंगा नदी से बांग्लादेश में कौन सी नदी मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी मिल रही है। दोनों की संयुक्त धारा जब ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में संयुक्त रूप से, तो जो धारा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है उस धारा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ना तो अकेली ब्रह्मपुत्र नदी आप बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ना ही अकेली गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोनों की संयुक्त धारा जब बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है और इन्हीं दोनों की संयुक्त जलधारा ही कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बात समझ में आ गई? केवल रास्ते में कुछ दूरी पर पद्मा नदी से मेघना नदी जो मणिपुर से निकलती है ये मिल जाती है, तो रास्ते में पद्मा नदी का नाम बदल के क्या नदी हो जाता है? मेघना नदी हो जाता है। ये केवल मुहाना के समय इसका नाम पद्मा नदी होता है जब एक ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से पहले इसका नाम पद्मा नदी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा बनाता है, सुने हो? इतिहास जब पढ़ाएंगे बताएगा जिला मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से बॉर्डर बना रहा है कौन बनाता है? पढ़े हो मुर्शिदाबाद? पढ़े हो? मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम,
मीर कासिम अपनी राजधानी उठा के कहां ले गया था? मुर्शिदाबाद ले गया था, वही राजधानी है ये। उसकी सीमा कहां से लग रही है? ये बांग्लादेश से। बांग्लादेश की सीमा से पहुंचने के पहले किसकी सीमा है? सारी भारत की सीमा है। यही नदी पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी गई? कल बताए थे, भागीरथी के नाम से बताए थे। भागीरथी दो वितरकाओं में बटी है गंगा नदी, एक हुगली नदी और एक भागीरथी। भागी जब तक पश्चिम बंगाल में वही क्या कहलाई गंगा नदी? भागीरथी नदी कहलाई। क्या कहलाई? भागी। जैसे ही ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल को क्रॉस करती है, किस नदी से मिलती है? मेघना नदी से मिलती है। किस नदी से मिली? मेघना नदी से। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जब मेघना नदी से मिल रही है, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करके, पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है, पश्चिम बंगाल को क्रॉस किया, मेघना नदी मणिपुर की सीमा से जब क्रॉस हुई, कहां आई? बांग्लादेश की सीमा में। तब यह क्या कहला रही है? मेघना नदी। क्या कहला रही है? मेघना नदी। और जैसे ही इस नदी से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, यही धारा क्या कहलाने लगी? पद्मा नदी। कब मेघना बनी, कब पद्मा बनी, कब भागीरथी बनी, कब गंगा बनी, कब भागीरथी नदी का उद्गम हुआ, कब ये जो है धौली गंगा बनी, कब विष्णु गंगा बनी, ये क्लियर हो गया है? कभी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। गंगा का उद्गम नहीं हुआ, धौली गंगा और विष्णु गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिली तो कौन सी नदी बनी? अलकनंदा नदी। कल बता चुके हैं। आगे जब देव प्रयाग में यही भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिली तो कौन सी नदी बनी? गंगा नदी। मतलब गंगा नदी का कोई उद्गम स्थान नहीं है। दो नदियों के मिलने से किस नदी का निर्माण बना? गंगा। कौन कौन सी? अलकनंदा और भगीरथी हो गई। ये जो नदियां बनी, अलकनंदा का उद्गम भी नहीं हुआ है। अलकनंदा भी संतोपंथ हिमानी से कितनी नदी से निकली है? दो। कौन कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा। कल बताए थे। कहां मिलती है दोनों ही आके? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कहां से निकली? संतोपंथ हिमानी से। इन्हीं दोनों धाराओं की संयुक्त जलधारा को क्या कह दिए? अलकनंदा नदी। ये बात क्लियर हो गई। इसको अच्छे से रख लेना, नहीं तो सदा कंफ्यूज में रहोगे। जैसे ही अलकनंदा नदी, देखिए पहले इसको क्लियर कर दें तब आगे बढ़ें। संतोपंथ हिमानी है, यहां से दो नदी निकल रही है। एक का नाम है धौली गंगा, इसको कल चित्र पर भी दिखा देंगे। ये पूरा हो जाए इसीलिए चित्र रोक के रखे हैं, क्योंकि इसकी नदियां बार बार मिल रही हैं, सहायक नदियां। जब सब इकट्ठा कर दिए हैं, अब गिरा देंगे, आज इसका मुहाना बना देंगे बंगाल खाड़ी में। अभी दामोदर नदी भी निकलेगी छोटा नागपुर पठार से, वो पॉइंट छूट रहा है। सारी नदियां इकट्ठा करके कल दिखा देंगे चित्र पे। धौली गंगा यहां बन गई विष्णु गंगा, ये निकली। ये अपनी धाराओं को लेकर के कहां मिल रही हैं? विष्णु प्रयाग में। कहां मिली? संतोपंथ हिमानी से निकलते समय इनका नाम अलकनंदा नहीं है, धौली गंगा और विष्णु गंगा है। जैसे ही विष्णु प्रयाग में इन दोनों नदियों का क्या होता है? संगम होता है। तो कौन सी नदी बन गई? इन्हीं दोनों की धाराओं के मिलने से कौन सी नदी बनी? अलकनंदा बनी। अलकनंदा का निर्माण क्लियर हो गया। जीवन में अब नहीं बताना कि अलकनंदा नदी निकलती है, ध्यान क्लियर हो गया। अब इतना पढ़ाने के बाद अब गलती मत करना। अलकनंदा नदी दो नदियों के संगम से इसका निर्माण हुआ है। जैसे गंगा नदी निकलती नहीं है, ये दो नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। संगम का मतलब जहां दो नदियां आपस में मिले। संगम क्यों बना है प्रयागराज में? क्योंकि वहां पे गंगा भी मिल रही है, यमुना भी मिल रही है, और लुप्त अवस्था में सरस्वती नदियां भी पाई जाती हैं। इसलिए तीनों नदियों के मिलन को जहां दो व्यक्ति मिल जाएं, वहां क्या कहते हैं? संगम हुआ ना, वही है। दो नदियों के संगम घाट को क्या बन गया? अलकनंदा बनी। अब अलकनंदा यहां से बहना शुरू हुई। अलकनंदा से विष्णु नदी से आगे बढ़ने पर क्या आता है? कल लिखवाए थे कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग भैया? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में इसी अलकनंदा यहां पे बही रही है। इसी अलकनंदा से कौन सी नदी मिल जाती है? पिंडार नदी मिल जाती है। हो गया। कर्णप्रयाग विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी का बनी धौली गंगा विष्णु गंगा मिली कहां पर? विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग में ये दोनों नदियां
आपस में मिल गई, कौन कौन सी? धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा। क्या बना दी? विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी बना दी। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ी, कहां पर? विष्णुप्रयाग से आगे मिला कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर किस नदी से मिल रही है? अलकनंदा नदी से। अब यह दोनों संयुक्त धारा फिर आगे बढ़ी तो कौन सा प्रयाग बना? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? आगे बना दे, यहां बना दे। कर्णप्रयाग के बाद, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिली? अलकनंदा प्लस पिंडार। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी की संयुक्त जलधारा जब आगे बढ़ी तो आगे रास्ते में मिला रुद्रप्रयाग। क्या मिला? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिल रही है? अब यहां से तो अलकनंदा नदी ही आ रही ना, विष्णुप्रयाग से अलकनंदा कंटिन्यू है। हाँ, अलकनंदा नदी से यहां से कौन सी नदी मिल गई? मंदाकिनी नदी प्लस मंदाकिनी नदी। अब अलकनंदा और मंदाकिनी की संयुक्त धारा रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ रही है। रुद्रप्रयाग के बाद अब आता है देवप्रयाग। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग में कौन सी नदियां मिल रही हैं? हाँ, ये अलकनंदा नदी है। और यहां से कौन सी नदी मिल रही है अलकनंदा से? भागीरथी नदी, जिसका उद्गम यहां हुआ है। इसी नदी को पश्चिम बंगाल में फिर से वही नाम मिल गया है, भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलके क्या बन गई? अब ये गंगा नदी बन गई। कौन सी नदी भैया? गंगा नदी। यहां तक बात क्लियर हो गई। गंगा का उद्गम क्लियर हो गया। आप बना लो चित्र। और ये कहां से निकली है? कल लिखवाए थे भागीरथी नदी, इसको भी बना लो। ये बनी है उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकली है। लिखवाए हैं, बनाओ। गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से। कौन सी नदी निकल रही है? ये भागीरथी नदी। लिखिए, अब बना लीजिए चित्र। अब सारी नदियां क्लियर हो गई। अब यहां से गंगा आगे बढ़ी है। अब इसके बाद जब जमुना पढ़ाएंगे तो ये भी दिखा देंगे कि ये प्रयागराज इलाहाबाद में कैसे मिल रही है। दाहिने तट पर आकर मिलती है गंगा के। आगे दिखा रहे हैं, चल रहा है। चित्र का यही फायदा होता है कि चित्र अगर दिमाग में बैठ गया तब कभी नहीं भूलोगे। बस इतना ध्यान रखना कि विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, इसको ध्यान रखना। विष्णु के बाद कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है अलकनंदा से, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग में गंगा कैसे बनी। क्लियर हो गया? ये है गंगा। जितनी नदियों का संगम लेकर के तब पहुंचती है बंगाल की खाड़ी में। हाँ, अकेले नहीं पहुंच पाएगी ना, क्योंकि क्षेत्र बहुत है, इसका बहाव क्षेत्र बहुत ज्यादा है और इसकी जलधारा आगे कम हो जाती है। या तो नर्मदा नदी की तरफ प्रवाह अधिक हो तब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मतलब अकेले सिंगल बाहर प्रवाह धारा कम हो जाएगी। ये सब धारा का ही कमाल तो है जो पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बटी।
कल बताए थे जैसे नहर या नदी देखते हो, जब ऊंचा टीला बन जाता है, पानी का बहाव पीछे से कम हो जाता है तो दो धाराओं में पड़ जाती है। जिधर ढलान होता है बन जाता है ऐसे ना, इधर से नदी निकल गई, जो पानी बचा है, नदी नहीं निकली तो शेष पानी बचा है, बह रहा है, इधर से बह रहा है, बीच में ऊंचाई के स्थान पर पानी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जल का प्रवाह कम हो गया है। उतारो। हो गया भैया? चलो आगे लिखिए। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा लिखवाएंगे, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में करेंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर मिल रही है, किस नाम से मिल रही है इतना बताएंगे, बाकी इसकी चर्चा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में करेंगे, पूरा वर्णन करेंगे, क्योंकि इसकी भी सहायक नदियां हैं ना, लोहित लोहित, वो भी सब दिखाएंगे। ये वाला भैया, ये ऊपर केवल मिटा रहे हैं बस। फोन फोन तो आता रहता है, उसको बंद कर दो, उसको फ्लाइट मोड लगा दो, वो आता रहता है। वो 8 बजे के बाद से फोन चालू हो जाता है आना, लेकिन लेकिन उठाते ही नहीं हम। आने दो। चलो आगे बढ़ो। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलती है भागीरथी नदी। कल इसको लिखवाए थे, किसी का नोट्स लेके थोड़ा पढ़ देख लेना। अब लिखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जब संयुक्त जलधारा बनती है, तो जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो डेल्टा का निर्माण होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे हम सुंदरबन, हाँ भैया, तो भैया लिखवाने दीजिए, पूरी बात खत्म हो जाएगी, सब बात क्लियर कर देंगे। इसे हम सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। इसे हम सुंदरबन का डेल्टा इसे हम सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है। इसमें
सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण ही इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है। अब ये जान लेते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कहां से कहां तक है। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के मेघना नदी कहां से निकल रही है, मणिपुर तक है। लिखिए, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर, अभी मेघना नदी दिखा दिए हैं। मेघना नदी कहां से निकल रही, मणिपुर से मेघना नदी तक है। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। आगे लिखिए, सुंदरबन में किस किस वृक्षों की अधिकता, उसको क्या कहते हैं, मैग्रोव वन कहते हैं। इस बात को भी लिख लीजिए, पूछा जाता है मैग्रोव वन की अधिकता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा मैग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन का डेल्टा, मिटा दे इसको, मैग्रोव वन, इसको पूछता है सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव वन पूछे तब कहाँ लगाओगे, पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल से बाद दोबारा पूछता दूसरे स्थान पर कहाँ है, तो गुजरात में। तीसरे स्थान पर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। इस बात को भी लिख लेना। अगले पॉइंट से लिखिए, सुंदरबन का डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा मैग्रोव वनों के लिए, मैग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं भैया, लिख लीजिए, नहीं यही पूछता है प्रश्न। मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैग्रोव वनों की अधिकता के अनुसार इनका क्रम लिख लीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा मैग्रोव वन, सबसे ज्यादा मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर भैया गुजरात में। तीसरे स्थान पर भाई मैग्रोव वन वहीं पाए जाएंगे जहां पर समुद्र के किनारे पाए जाएंगे। तो गुजरात का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र में आ गया। तराई क्षेत्र का विस्तार बताए थे ना उस दिन। देखिए, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उतारिए, इनकी जड़ें लंबी होती हैं, इनकी जड़ें ही पानी में जाता जाती हैं, खारे पानी पर ही जीवित हैं ये। अगर ये समुद्र का पानी न पाए तो चल ही नहीं पाएंगे।
हो गया भैया। अब एक पॉइंट बचा है, उसको भी आगे बढ़ लिख लीजिए। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच, मिटा दे इसको, हेडिंग डालिए दामोदर नदी। दामोदर नदी, हेडिंग डालिए दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी, भ्रंश घाटी से बहने वाली भ्रंश घाटी से बहने वाली दामोदर नदी, भ्रंश घाटी से बहने वाली दामोदर नदी पूरब में बहकर हुगली नदी से मिल जाती है। पूर्व में बहकर हुगली नदी से मिल जाती है। जब छोटा नागपुर का पठार पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में काट देती है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से निकलती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं ये नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, तीनों कैसी हैं नदियां? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती। नर्मदा ताप्ती भी पढ़ाएंगे आगे जब प्रायद्वीपीय पढ़ाने लगेंगे, अभी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दामोदर नदी किस दिशा में बह रही है? अगर बंगाल की खाड़ी में मकरा मुहाना बनाएगी तो किस दिशा में बहेगी ये? भाई भारत है, पूरब में भी इसके स्थित है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। अगर ये बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाएगी तो किस दिशा में बहेगी? पूरब में बहेगी। ये भी दिखाए थे कि पश्चिम बंगाल में किस नदी से मिलती है? हुगली नदी। हुगली नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, न तो इसका कोई उद्गम स्थल है। ये भी बताए थे ये केवल गंगा की वितरिका नदी है। वितरिका नदी का मतलब है एक ऐसी नदी जिसका मुख्य नदी से तल नीचे हो और मुख्य नदी से ही जल प्राप्त करती हो, ऐसी नदी को क्या कहते हैं? वितरिका नदी कहते हैं। अब वितरिका नदी की उदाहरण क्या है? हुगली नदी है। इसका कोई उद्गम स्थल नहीं है, केवल ये गंगा नदी से जल प्राप्त करती, क्योंकि इसका तल नीचे है और ये उसी की वितरिका नदी से बहने लगती है। ये बात समझ में आ गई? ये उस दिन बताए थे, इसका कोई उद्गम स्थल नहीं है। ये कहीं मैदानी क्षेत्रों से या पहाड़ी क्षेत्रों से या हिमालयी क्षेत्रों से कहीं से नहीं निकलती है। ये केवल पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का प्रवाह कम होने से वहां पर जब इसकी वितरिका अधिक हो जाती है तो मुख्य नदी जो भागीरथी नदी के नाम से जानी जा रही है, कहां पे? पश्चिम बंगाल में, उसी से ये जल प्राप्त करती है और ये अपनी वितरिका बनाते हुए कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदी कौन बनी? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी का जल लेती है और जल लेकर के कहां गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। अब लिख लीजिए दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। हो गया भैया? अब हेडिंग डालिए गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां।
गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां। मिटा दे इसको, हेडिंग डालिए, गंगा के दाहिने तट पर गंगा के दाहिने तट पर आकर गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां। लिखिए, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां होती हैं। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार से प्रायद्वीपीय पठार से आकर मिलने वाली नदियां होती हैं। कल इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, आप थोड़ा सा चित्र देखने का प्रयास करिए। गंगा नदी अगर हिमालय से निकल रही है उत्तराखंड में, तो बह करके उत्तर प्रदेश से प्रवाहित हो रही है, पश्चिम बंगाल होते हुए अपना मुहाना कहाँ बना दे रही है? बंगाल की खाड़ी। यही है। ठीक, अगर यहां पर आपको खड़ा कर दिया जाए इस बिंदु पे, तो ये आपका बायां होगा, ये दायां होगा, यही होगा। ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत कहाँ है। गंगा नदी अगर ऐसे बह रही है तो प्रायद्वीपीय भारत यही है, यही दिखाई दे। प्रायद्वीपीय भारत दंडकारण क्षेत्र, सतपुड़ा श्रेणी यही है। सतपुड़ा की तीनों श्रेणियां यही थी, ये मैकाल पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और सतपुड़ा श्रेणी, तीनों है यही। सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय पठार है। अब अगर यहां पर कोई नदी निकलेगी तो गंगा नदी के कौन सी दिशा में मिलेगी? कौन से हाथ पे? दाहिने मिलेगी कि बाएं? दाहिने मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अब कोई नदियां बाएं, गंगा के बाएं तट पर मिलेंगी तो या तो हिमालय से निकलेंगी और कोई विकल्प नहीं है। अर्थात गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां वो सदैव कैसी निकलेंगी? वो हिमालयी नदियां होंगी। कैसी नदियां होंगी? हिमालयी नदियां होंगी। और गंगा के बाएं तट पर निकलने वाली नदियां हिमालयी नदियां नहीं होती हैं। केवल एक नदी है, उसका नाम है यमुना नदी। वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। वो क्यों मिलती है दाहिने तट पर? क्योंकि उसका जो प्रवाह क्षेत्र बहने का प्रवाह तंत्र है वो ऐसे बहते हुए यहाँ से हमीरपुर, इटावा होते हुए जब आती है इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद में मिलने की वजह से उसका जो तट है वो दाहिना पड़ जाता है। जबकि वो निकलती कहाँ से है? हिमालय से। हिमालय से एकमात्र ऐसी नदी है यमुना जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है। बाकी सारी नदियां हिमालय के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां होती हैं। बनाइए, फिर आगे दिखाते हैं।
सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सा पठार है भैया? प्रायद्वीपीय पठार है। इसके खंड खंड वर्णन कर चुके हैं कि यहाँ दंडकारण्य है, यहाँ कर्नाटक का पठार है, यहाँ पर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है, यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियां थी। भूल रहे हो बहुत यार। अब क्लियर हो गया कि कौन सी नदियां दाएं मिलेंगी, कौन सी बाएं मिलेंगी। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, सभी नदियां हिमालयी नदियां होंगी, इतना अपने दिमाग में बैठा लेना। गंगा के दाहिने तट पर हिमालय से निकलने वाली एकमात्र नदी जिसका नाम है यमुना नदी, जो गंगा के दाहिने तट पर आकर इलाहाबाद के समीप मिलती है। ये बात समझ में आ गई। बाकी सारी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां होती हैं। बनाइए। बना लिए हो तो इस पॉइंट को लिखवा देते हैं, यमुना नदी वाला। हो गया। अब लगाइए, लिखिए गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदियां, हिमालयी मतलब क्या हुआ? हिमालय से निकलने वाली। हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के समीप गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती है। ये बात क्लियर हो गई भैया? लिखिए गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती है। अब इनका क्रम देख लीजिए, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियों का क्रम देखिए। हेडिंग डालिए, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियों का क्रम। यमुना, चंबल नदी पढ़ा दिए हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन नदी। ये सारी नदियां यमुना को छोड़ करके चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये सारी नदियां जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहे थे तो बताए थे ये सारी नदियां। चंबल के बारे में व्यक्तिगत बताया हूं, सिंध के बारे में, बेतवा, केन और ये बारे, सिंध और ये बेतवा, चंबल यही है। बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार को बताए थे बीहड़ बना देती है। चंबल नदी ये बताए थे कि उस क्षेत्र को बीहड़ बना देती है। कौन क्षेत्र को? मालवा के क्षेत्र को बताए थे। ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाते समय बता चुके हैं। यहां भी इसका वर्णन करेंगे नदियों में।
ये सारी जो नदियां हैं कहां से निकल रही हैं? प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही। एक नदी है यमुना, जो कहां से निकल रही है? हिमालय से। बाकी ये सारी नदियां कहां से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय पठार से। टोंस के बाद भैया सोन है, सोन नदी। हो गया भैया? हाँ भैया, अब हेडिंग डालिए, गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां। आज एक दाएं और बाएं दोनों क्लियर हो जाए। क्या हुआ, उब गए क्या? एक यही क्लियर कर दे, बंद कर रहे हैं। गंगा के दाएं पढ़ लियो हो तो बाएं खत्म कर दो, कल ताकि शुरू करें यमुना नदी। ठीक, देखिए, मिटा दें इसको भैया, चित्र बना रहने देते हैं क्योंकि बाएं तट पर निकालना है अभी। हेडिंग डालिए, गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां। दाहिना तट क्लियर हो गया, दायां क्लियर हो गया, बाएं अभी देख लो ताकि गंगा नदी तंत्र खत्म रहे। अब गंगा नदी तंत्र पूरा नहीं खत्म होगा, केवल गंगा नदी खत्म हो जाएगी। तंत्र में अभी यमुना बच रही है, फिर चंबल बचेगी। लिखिए, गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, फिर क्रम बता देते हैं। लिखिए, यमुना नदी को छोड़कर गंगा की अन्य नदियां, जो अभी बताए हैं वही लिखवा रहे हैं ताकि याद रहे। यमुना नदी को छोड़कर यमुना नदी को छोड़कर, बात मत करो, लिखो, यमुना नदी को छोड़कर गंगा की अन्य हिमालयी नदियां, गंगा की अन्य हिमालयी गंगा यमुना को छोड़कर गंगा की अन्य हिमालयी नदियां गंगा के बाएं तट पर आकर मिलते हैं। गंगा के बाएं तट पर, गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है। लिखिए, रामगंगा गोमती घाघरा, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा, ये पश्चिम से पूर्व क्रम है भैया इनका। रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी और महानंदा
पश्चिम से पूरब तक गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां हैं। ये सारी नदियां कहां से निकल रही हैं? हिमालय से निकल रही हैं, या तो ये नेपाल से निकल रही है, दिखा देंगे आगे। अभी इन सब चीजों को पढ़ाएंगे तो दिखा देंगे। इसमें कोसी नदी जैसे है नेपाल से निकलती है, लेकिन कहां से निकल रही? बृहद हिमालय से ही निकल रही कोसी नदी। बात समझ में आ गई? सारी नदियां जितनी बाएं तट पर मिलेंगी, यमुना को छोड़कर सारी नदियां क्या होंगी? हिमालयी नदियां होंगी। बंद कर दो। अब इसके बाद यमुना नदी का चर्चा कर